गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 8 बज गए हैं। जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, मम्मी गई है अपने मायके नानी के यहाँ और वहाँ है शादी। तो शादी में मुझे भी इनविटेशन है, तो मैं जाऊँगी आज। तो आज शादी है, दिन की शादी होती है हमारे यहाँ। और सुबह सुबह आज ऐसा वेदर हो गया ना, हल्की सी ठंडक हो गई है और पूरे बादल लगे हुए हैं और थोड़ी सी बारिश भी बताई है। आई डोंट नो होगी या नहीं होगी, लेकिन मौसम ख़राब ना हो हमारे जाते टाइम पे। और यहाँ पे क्या है ना, नॉनी के सारे हाफ स्लीव्स वाले ही कपड़े लाई हूँ, फुल स्लीव्स के तो है नहीं ज़्यादातर। फुल स्लीव्स का सिर्फ एक शर्ट है इसके पास। और यहाँ मौसम एकदम से चेंज हो जाता है, फिर फुल स्लीव्स के पहनाना पड़ता है। तो घुमा फिरा के एक ही शर्ट इसके हत्ते पड़ती है। तो मैं सोची थी मौसम थोड़ा अच्छा होता तो हाफ स्लीव्स की शर्ट टी शर्ट मैंने निकाल के रखी थी, वो इसको पहना लेती। और मैंने अपनी साड़ी जो है मम्मी के हाथों कल ही भिजवा दी थी, तो साड़ी मम्मी ले गई हैं। मैं तो सूट पहन के जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि नोनी के साथ पैदल भी चलना पड़ता है और स्टेशन से नानी का घर थोड़ा सा दूरी पे है। तो अभी मैंने ना सारे काम निपटा लिए ऑलमोस्ट। झाड़ू पोछा होके मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी और अभी रात को यहीं रुकी थी, तो वो भी चलेगी सुबह 6 बजे। 7 बजे उसकी कोचिंग रहती है। तो झाड़ू पोछा हो गया है, नाश्ता बन गया है, मेरा नाश्ता बन गया है और पापा ने नाश्ता कर लिया है। नोनी को हाथ मुँह धुलाना है, मैंने नहा लिया है, नहा के आ गई, दिया बत्ती कर ली है, थोड़े बहुत बर्तन हो गए, कपड़े भी हो गए, सब काम हो गया। तो बस 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग यहाँ से रेडी होके निकल जाएंगे। तो अब मैं नाश्ता करती हूँ, नोनी को भी खिलाती हूँ, उसके बाद फिर हम रेडी होते हैं, थोड़े बहुत बर्तन निपटा के उसके बाद जाएंगे नानी के यहाँ। मैंने ना सुबह सुबह झाड़ू पोछा करके मैट बिछा दिया था और नोनी ने यहाँ पे बूंदी सब जगह फैला दी है। सुबह सुबह ताई जी के घर जाके बूंदी ले आया और सब जगह यहाँ फैला दिया है। मुझे दोबारा क्लीनिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पर नाश्ता, यहाँ पर ना प्याज का भुजिया बनाया था मैंने और उसके साथ में रोटियाँ। करीबन 9 बजे तक मैंने घर के सारे काम कंप्लीट कर लिए जल्दी जल्दी। और इसके बाद नोनी को रेडी करके मैं भी तैयार हुई और हम लोग निकल गए नानी के घर के लिए। तो जीप से ही जाना था हमको। तो यहाँ पे ना मतलब ऐसा होता है, साइड वाली सीट में बैठो तो नोनी को सफोकेशन नहीं होता, तो उस वजह से वो वॉमिटिंग नहीं करता है और अब वो जीप में बैठना पसंद करता है। नहीं तो पहली बार तो ऐसा हुआ था, उसको वॉमिटिंग हो गई थी और वो डरता था जीप में बैठने से। तो बस यहाँ पे आधा पौन घंटे में हम लोग नानी के यहाँ पहुँच गए थे। फिर मैंने मम्मी को बुला लिया था लेने के लिए। पहुँच गए हैं, नोनी आ गया है नानी के पास, मम्मी आई है हमको लेने के लिए। इसको गोद में पकड़ पकड़ के ना मेरी हालत ख़राब हो गई। अच्छी बात यह है कि मम्मी लेने आ गई है, बस पहुँचने वाले हम लोग नानी के घर। नोनी कैसा लगा नानी के घर में? बोलो जीप में कैसा लगा? जीप में तो बहुत मज़ा आया, इसको उल्टी नहीं करी, बहुत अच्छा लगा कह रहा था। अच्छा लगा, हाँ। आ गए हम नानी के घर। इससे पहले के व्लॉग में मैंने शेयर भी किया था, हम लोग आए भी थे इधर। करीबन 10:30 बजे नानी के घर पहुंच गए थे हम लोग। और ये मेरी छोटी मामी है, इनको आपने देखा था देहरादून में, ये देहरादून से आए हुए हैं छुट्टी। और ये मेरी नानी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी आज, तो मैंने वीडियो बना ली उनकी। और बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं जब कैमरा ऑन करती हूँ ना मैं, लेकिन अच्छा लगता है नानी को तैयार व्यार होना। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, मतलब कुछ लोगों से तो मैं बहुत सालों के बाद मिली थी और अच्छा लगा मिलके। बहुत टाइम बाद ऐसा मिलने का मौका मिला शादी में जाने का, तो मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। हम लोग मामी के घर में आए हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे नाश्ता। नोनी कहाँ आए हो? नानी घर। नोनी थोड़ा सा शर्मा रहा है और मेरे बाल कैसे हो गए। अभी रेडी होते हैं, मैं अपनी साड़ी वाड़ी लाई हूँ, रेडी होंगे, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। घर आके भी अपने काम स्टार्ट कर चुका है, सब जगह इतना शैतानी कर रहा है ना भागने में। आओ, ये मेरी बड़ी मामी का घर है। अब हम जा रहे हैं ऊपर, जहाँ पे आपको ये टेंट लगा हुआ दिखेगा। नानी का घर, नानी का घर ऊपर है। अब हम जाते हैं रेडी होने के लिए। यहाँ पे खाने पीने का है। तो नानी के घर आए हैं, यहाँ बचपन बीता है मेरा। और मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले मेरे नाना जी और मम्मी की नानी, वो भी यहीं रहती थी, मुझे सब याद है। जो चीज़ जहाँ पे थी ना वो वहीं पे रखी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पुराने ज़माने के ना मिट्टी के घर होते थे इस तरह से। देखो, चलो फटाफट से तैयार होते हैं, बारात रेडी हो रही है, सब रेडी हो रहे हैं, हम भी तैयार होते हैं।
हमारे यहाँ शादियों में ना इस तरह छलिया डांस होता है। छलिया नृत्य के बारे में आपने सुना ही होगा। कुमाऊनी छलिया डांस बहुत फेमस होता है और शादियों में इसी तरह से गाना वाना बजा के, ढोल दमू बजा के डांस करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। पहले से यही रीत चली आ रही है हमारे वहाँ और अभी भी यही सबको पसंद आता है। तो बस मैं यहाँ पे कुछ प्यारी प्यारी सी झलकियाँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उत्तराखंड कुमाऊँ के लोग तो सब जानते ही हैं और बाकी जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग आज एंजॉय कीजिए हमारा कुमाऊनी छलिया नृत्य। पे ना इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी से मेकअप भी सारा निकल गया। मैंने कुछ किया नहीं है वैसे, तो मेरा सिंपल सा लुक। और आ ही नहीं रहा नोनी, नोनी को यहीं रहना है। अच्छा लग रहा है इसको यहाँ पे। अब नोनी रखेगा छलिया डांस। छलिया डांस, हाँ, बारात तैयार हो गई है। चलो पापा। मामू को देखो, मामू दूल्हा बना ना। ये वो देखो कैसे कर रहे हो, देखो। मेरी गोली आएगी, मैं दिखाऊंगी। कॉइन कहाँ गया? अब बारात चली गई है तो नौनी को खाली खाली मिल गया स्पेस। अब नौनी थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। बज गए दोपहर के, बारात निकल गई है और ये नानी का किचन पहले भी मैंने दिखाया हुआ है। तो हम लोग बचपन में यहाँ मतलब 2-3 साल रहे हैं बचपन में। अभी नौनी यहाँ पे थक गया, इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी। अभी मतलब बारात जो है छोड़ने के लिए गए हैं मामी लोग सब लोग। और उसके बाद यहाँ डांस वांस होता है, खाना पीना होता है। अभी जितनी भी सारी लेडीज़ लोग हैं सब लोग मिलकर डांस करेंगे, फंक्शन होगा अच्छा सा। और बारात आएगी रात को 9-10 बजे के आसपास। तब तक तो हम चले जाएंगे, फिलहाल थोड़ी देर में 2-3 घंटे बाद हम चले जाएंगे क्योंकि फिर घर पे भी काम है। और अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद शादी में आने का मौका मिला। नहीं मज़ा आया शादी में। ये मम्मी की साड़ी है ऑर्गेन्जा,
दिस इज ऑर्गेन्जा साड़ी। कैसी लगी कमेंट करना। और ये मेरी साड़ी है तो आपने देखी हुई है। मैंने सिर्फ अपने गोल्ड के कंगन पहने थे और एक ही है ईयरिंग, मुझे कोई मैचिंग की मिली नहीं तो मैंने फटाफट में यही पहन लिया। तो बारात तो निकल गई थी यहाँ से और उसके बाद जितनी भी लेडीज़ होती हैं घर पे, मतलब घर की जितनी भी लेडीज़ होती हैं और जो भी गेस्ट आते हैं शादी में, तो सब लोग मिलके यहाँ पे फिर गाना बजाना करते हैं, अच्छे से डांस वांस होता है, संगीत होता है, बहुत इन्जॉय करते हैं। जब तक बारात नहीं आती तब तक ऐसे ही चलता रहता है और फिर मेहमानों को ग्रीट करते हैं, खाना वाना होता है। इस तरह से छोटा सा फंक्शन हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज़ होता है। तो सब लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे, नोनी भी बहुत इन्जॉय कर रहा था, बच्चे बहुत खुश थे और बड़ा मज़ा आता है ना इस तरह से देख देख के। तो बस इसके बाद जाने की बारी आ गई थी, मम्मी ने सब जगह दे ली पूजा। उसके बाद फिर हम तैयार होंगे, घर 4 बज गए हैं और हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए। मैंने सूट चेंज कर लिया है। यहाँ पे गर्मी है, ये है मेरी नानी का पुराना घर, मिट्टी वाला। ये तो बस तैयार होके हम निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि यहाँ से घर जाने में भी टाइम लगता और हमें ना मार्केट भी जाना था। उससे पहले कुछ छोटी मोटा सामान लेना था। उन्होंने ने कपड़े गीले कर दिए थे तो उसका एक एक्स्ट्रा पैजामा लेके आई थी थैंकफुली, तो वो मैंने उसको पहना दिए। उसने आज इतने मज़े किए ना, खाना वाना नहीं खाया उसने, कोल्ड ड्रिंक और पानी वानी बहुत ज़्यादा पिया था तो कपड़े उसके गीले हो गए थे। तो फिर नोनी इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया था तो सो गया। फिर गोद में लेके उसको पूरी मार्केट हम लोग घूमे, छोटा मोटा सामान देखा। उसके बाद फिर हम लोग टैक्सी से घर आए। तो पूरा करीबन 1-1.5 घंटा फिर हमको लग गया था। यहाँ 6 बज रहे हैं, हम लोग फाइनली घर पहुँच गए और मैं खा रही हूँ मोतीचूर का लड्डू, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये शादी से मिला था और नोनी बाहर मस्ती कर रहा है, इसको नहीं दिखाना है, मैं खा रही हूँ। मैं कपड़े चेंज के लिए फेस वॉश किया। इतना ज़्यादा हम लोग टायर्ड हो गए ना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। नोनी, होपफुली आपने भी शादी एंजॉय की होगी और हमने भी काफ़ी एंजॉय की। एंजॉय तो क्या की, नोनी ने बहुत ज़्यादा, नोनी ने एंजॉय किया, हमको बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा भगाया और स्टेशन से घर तक, घर से स्टेशन तक पूरा गोदी में, चलता नहीं है वो, उसके साथ इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। घर आते ही नोनी को मिल गई है अपनी साइकिल, ये खेल रहा है। अपी दीदी और वो आए थे, आरुषि। कहाँ गए, कहाँ गए? हाँ अभी आएंगे, ठीक है अभी आएंगे, आप अंदर आओ। यहाँ तो ऐसी ठंडी हवा चल रही है, दिन में इतनी गर्मी हो रही थी वहाँ शादी में। 6:30 बज गए हैं और पापा अभी गए हैं वॉक करने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी को शगुन में साड़ी मिली, मम्मी को और मुझे दोनों को साड़ी मिली थी शगुन में। तो ये मम्मी की साड़ी है, बहुत प्यारी है और उसका कलर भी बहुत अच्छा है। इस तरह से आएगी, ये पूरा पैटर्न ऐसा है और मैं अभी खोल नहीं रही हूँ, लेकिन बहुत ही प्यारी है ये, कलर भी मम्मी को बहुत पसंद आया। और इसके अलावा मुझे एक साड़ी मिली है शगुन में, वो ये है ग्रीन कलर और ये भी बहुत प्यारी है, मतलब एकदम डिफरेंट ग्रीन है, बहुत ही प्यारा, मेहंदी कलर कहेंगे इसको। कैमरे में तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रही है, बहुत प्यारी साड़ी है। और इस तरह से इसमें बॉर्डर बनी हुई है, ये भी अच्छा कलर है। तो दोनों साड़ियाँ अच्छी हैं। ये हमारा शादी का शगुन, तो शादी में हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, लड़के की शादी में शगुन में साड़ी या फिर सूट वगैरह देते हैं। खाने पीने की तैयारी करते हैं, डिनर बनाएंगे अभी और कपड़े वगैरह, मतलब सुबह मैं सारा काम करके गई थी, कपड़े भी वॉश करके गई थी, कपड़े अभी फोल्ड करने हैं और बर्तन किचन सब सारी चीज़ें हो गई थी कंप्लीट, वो भी पूरे 9 बजे तक, 9 बजे से पहले पहले, क्योंकि जल्दी उठने का ये फ़ायदा होता है, यहाँ जल्दी नींद खुल जाती है ना, इस वजह से। और हम टाइम से वहाँ पहुँच भी गए और टाइम से वापस आ भी गए। मार्केट में 1-2 चीज़ें और लेनी थी, कुछ चीज़ें नहीं मिली शादी से रिलेटेड, कुछ चीज़ें मिल गई। रोनी के लिए गॉगल्स लिए मैंने और क्या लेके आए, 1-2 चीज़ें और लेके आए थे, पूजा पाठ का सामान वो लेके आए। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई है, मार्केट जाना है। और इस बीच शादियाँ बहुत सारी हो रही है ना घर में, इधर उधर शादियाँ बहुत ज़्यादा हो जा रही है, शादी सीज़न चल रहा है फुल, तो सब जगह शादियाँ भी अटेंड करनी है और शादी की तैयारी भी करनी है। इस वजह से ब्लॉग थोड़े बिजी चल रहे हैं। जस्ट एक ब्लॉग अभी मैंने पब्लिश किया, आज थोड़ा सा लेट हो गया। नोनी आपको विंडो के बाहर दिख रहा होगा, नोनी सुबह सुबह नोनी नंगे पैर खेत में, नंगे पैर घूम रहा है, देखो चप्पल कहाँ नोनी तेरे। गुड मॉर्निंग, सुबह के 8 बज रहे हैं, मैंने नहा लिया है और मैं सुबह से बस काम ही कर रही थी, झाड़ू पोछा किया और ढेर सारे कपड़े जो हैं वॉश किए, नोनी के, अपने शादी वाले सूट, साड़ी, बहुत सारे, अभी और भी बहुत सारे कपड़े हैं। तो बस सुबह से यही काम चल रहा था, कपड़े वगैरह धोने का।
नाश्ता अभी करते हैं और नोनी के शूज़ भी धोने हैं, यहाँ रखे हुए हैं शूज़ और वैसे स्लीपर। और कल की थकान इतनी ज़्यादा हो रही है ना, अभी तक भी पैरों में दर्द हो रहा है क्योंकि नोनी के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ चलना पड़ता है। पहाड़ में इतनी चढ़ाई होती है और इतनी चलने की हैबिट हमको है नहीं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है और पैरों में दर्द हो गया। अभी भी थकान नहीं होती है अच्छे से। सुबह भी करीबन 5:30 बजे नींद खुल गई थी, तो मैंने कान में फिर से लौंग डाल ली है क्योंकि गोल्ड वाली पेंच जो है वो थोड़ी सी मोटी होती है इस वजह से। और अभी हल्की सी धूप है, कल तो इतनी गर्मी लग रही थी वहाँ पे। और नोनी चला गया है सुबह सुबह खेत में। पापा ने नाश्ता कर लिया, हम लोगों का नाश्ता अभी बाकी है और मम्मी अंदर काम कर रही है। तो चलिए फटाफट से काम शुरू करते हैं और नाश्ता वगैरह करते हैं। अनु कहाँ गए नोनी? पापा गए रिसेप्शन में। कल जहाँ शादी थी ना हमारे वहाँ, मेरे मामा के यहाँ, पापा उधर रिसेप्शन में गए हैं। वो खाना वाना खा के आएंगे और हमारा काम हो गया है। टाइम हो रहा है 9:45 बजे का। वाओ, 9:45 बजे हम लोग आराम से फ्री होके बैठ गए। तो इसके बाद सारे काम तो हो गए थे। बाहर इतनी गर्मी हो रही थी, मैंने अंदर टीवी ऑन की और यहाँ पे मैं आयरन कर रही हूँ मम्मी की साड़ी। मम्मी ने साड़ी वॉश कर ली थी, सूख गई थी। तो ये साड़ी ऐसी है ना जो श्रिंक हो जाती है, तो ये फिर इसको आयरन करना ही पड़ता है, नहीं तो ऐसे अच्छी नहीं लगती है पहनने में। तो आगे काफ़ी फंक्शन होने वाले हैं, शादी वादी में भी जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले से रेडी करके रख लिया जाए तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो बस जल्दी से मैं यहाँ पे साड़ी प्रेस करूँगी। और मम्मी को तो जाना था शादी में, शादी नहीं था एक्चुअली, शादी से पहले वाला संगीत फंक्शन था, तो वहाँ जाना था। पापा भी वहाँ चले गए थे, खाना लंच वगैरह सब उनका वहीं पे था। तो मैंने नोनी और अपने लिए बना लिया था सिंपल सा वेज पुलाव आलू डाल के। मेरी तबीयत वैसे भी सही नहीं हो रही थी, मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, फटाफट आलू डाल के तहरी टाइप का बना लिया और वही खा लिया हमने दही के साथ में। तो इसके बाद हम आ गए थे सीधा इवनिंग टाइम में, करीबन 4 बजे के आसपास। और यहाँ पे मौसम इतना ख़राब हो गया, अचानक से बादल गरजने लगे, हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी। तो मम्मी ने लहसुन और मेथी वेथी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें धूप में सुखाई थी। फटाफट पापा और मैंने मिलके उठाया और इस टाइम पे नोनी सो ही रहा था, तो जल्दी से ये काम कर लिया और मौसम बहुत अच्छा हो गया था आज। 4:30 बज रहे हैं अभी और फिर से हल्की हल्की बारिश हो रही है, मतलब बूंदाबांदी। तो मतलब उतनी अच्छी बारिश नहीं हो रही, लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, एकदम ठंडा हो गया आज। मम्मी तो गई हुई है शादी में, पापा भी चले गए फिर से चाय पी के, और नोनी अंदर है अपी और आरुषि के साथ। तो आज क्या हुआ नोनी? नोनी अभी भी क्रैंकी है, इसका मूड पता नहीं क्या रहता है। चलो अंदर आओ, अंदर चलते हैं, बाहर ठंडा हो रहा है और बड़ा मज़ा आ गया। एक बार अच्छी वाली बारिश हो जाए पहाड़ों में, मौसम खुल जाएगा। तो अभी करीबन 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। मम्मी संगीत से आ गई थी, लेकिन मेहंदी में जाना था, और लेकिन उससे पहले मम्मी घर आ गई थी क्योंकि घर के पास में ही है, थोड़ी देर में जाएंगी तैयार होके। अभी फ़िलहाल नोनी के साथ थोड़ी सी मस्ती चल रही है, मेरी तबीयत वैसे सही नहीं हो रही थी, तो घर पे ही मैंने सिंपल सब्ज़ी रोटी बना ली थी। मम्मी ने सब्ज़ी बना ली थी, मैंने रोटी बना ली थी। और नोनी यहाँ पे पहाड़ी गानों पे इस तरह से डांस कर रहा है और बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी। गुड मॉर्निंग, सुबह के 7:15 बज गए हैं और आज हो गया नेक्स्ट डे। और आज डे है वेंसडे आई थिंक। और कल मैं दिन भर ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि कल मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं हो रही थी, एकदम हेडेक और नोज़िया, पूरे दिन भर नोज़िया। और कल मैंने खाना भी अच्छे से नहीं खाया, ना सुबह खाया, दिन में थोड़ा सा खाया, उसके बाद रात को भी ऐसे में सो गई थी। तो अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ मैं, क्योंकि परसों हम लोग इतनी गर्मी में वहाँ गए थे ना शादी में, फिर हमने पूरी खा ली थी, उसकी वजह से हो सकता है इंडाइजेशन हो गया हो थोड़ा सा, तो उसी की वजह से हुआ था। और बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गए थे इस वजह से। तो मैंने कल दिन भर ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, ना ही कोई वीडियो एडिट कर पाई। कल का दिन मेरा ऐसे निकल गया। तो अभी जो है बहुत प्यारी सी सुबह है, हम लोग करीबन 6 सवा 6 बजे उठ गए थे, उन्होंने भी उठ गया था। और कल हल्की सी बारिश हुई थी, आपने देखा था। उसके बाद जो है क्लीनिंग बहुत सारी करनी है। बारिश उतनी अच्छी तो बारिश नहीं हुई, लेकिन बारिश होने की वजह से ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ गई, सब जगह गंदगी हो गई, ऊपर फ्लोर पे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है। यहाँ पे मुझे क्लीनिंग करनी है। तो मैंने सोचा ब्लॉग एंड कर देते हैं, अपडेट कर देती हूँ आप लोगों को, और नया ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। तो होपफुली आपने ये ब्लॉग काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। आगे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।